आजकल हर कोई प्रोफेशनल है। हर इंसान प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहता है। आजकल वो कल्चर बहुत कम रह गया है कि लोग ये सोचें कि भाई मैं तो कुछ नहीं करना चाहता या लाइफ में कुछ प्रोफेशनल तरीके से कुछ नहीं करना चाहता। आजकल लोग जॉब्स की तरफ और कुछ ना कुछ करने की तरफ उनका बड़ा मन रहता है। ये कल्चर भी चल रहा है और ये बात ठीक भी है। लेकिन जो बात नोट करने वाली है यहाँ पे वो ये है कि प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग आ तो जाते हैं, लेकिन क्या हम पूरी तरह से प्रोफेशनल बिहेवियर या पूरी तरह से प्रोफेशनल हो पाए हैं? मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे इस कंट्री की या इंडिया से रिलेटेड कोई बात कर रहा हूँ या दिल्ली से रिलेटेड कोई बात कर रहा हूँ। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व किया है। जहाँ जहाँ मैंने जॉब्स की हैं या जिन जिन जगहों पे मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से मैं आज बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा कि लोग जैसे प्रोफेशनल हैं, ऑफिस में बैठे हैं, अगर लंच टाइम है तो क्या बातें होती हैं? हर जगह सबसे ज़्यादा तो यही देखा जाता है कि लोग बॉस की बुराई कर रहे होते हैं। अरे यार आज इतना काम दे दिया, मतलब सुबह से काम में लगा हुआ हूँ यार, 2 मिनट की फुर्सत नहीं है, अब जाके सुबह से टाइम मिला है लंच करने का भी। लंच भी भागते भागते करूँगा, एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे पूरी होगी। यार ये बॉस जो है बड़ा नाक में दम रखता है, बड़ा खड़ूस है, ये वो इस टाइप की बातें आपने सुनी भी होंगी और आप खुद भी ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जो इस टाइप की बातें करते हैं। बॉस कई बार बॉस को टारगेट ना करने की बजाय वो कंपनी को टारगेट कर देते हैं। अरे यार इस कंपनी का तो कल्चर ही बेकार है, यार ये कंपनी जो है ना बड़ी बेकार है, मैं तो बस अब स्विच करने की सोच रहा हूँ। बस अब जो है मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया है, जैसे ही मुझे कोई बढ़िया जॉब मिलेगी मैं कंपनी चेंज कर दूंगा और चला जाऊंगा यहाँ से। पीपल विल नेवर टॉक पॉजिटिव अबाउट देयर बॉस, अबाउट देयर कंपनी, अबाउट द वर्क कल्चर। किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव बात नहीं करेंगे। वो थैंकफुल नहीं है कि हर महीने उन्हें जो सैलरी मिल रही है, उनका जो घर चल रहा है, उनकी जो किचन चल रही है, वो उसी कंपनी की वजह से चल रही है। ये बात कोई नहीं समझता। अब लोग इसका जवाब ये देंगे, भाई हम कब मना कर रहे हैं, ठीक है तो हम काम कर रहे हैं, काम भी तो कर रहे हैं, उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं यार, ठीक है, लेकिन एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की क्या जरूरत है? इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि माहौल सिर्फ ऑफिस का खराब हो रहा है। आपका खुद की मेंटेलिटी, आपका खुद का आउटलुक भी ऐसी बातें करके और ऐसी बातें सुन के खराब होता है। एक नेगेटिव वाइब्स आती है। अगर आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप तो क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहे, लेकिन आपके आसपास के लोग, अरे यार बॉस बहुत बेकार है, ठीक है, कंपनी बहुत बेकार है, अगर आप इतने ही मतलब आपको अगर इतनी प्रॉब्लम होती है बॉस से, कंपनी से, तो आप इतने सक्षम बनो, आप इतने काबिल बनो ना कि आप कंपनी छोड़ के दिखाओ, आप दूसरी जगह चले जाओ। लेकिन बात यह है क्या दूसरी जगह जाना सोल्यूशन है? वो लोग अगर दूसरी जगह जाएंगे ना, वहां भी यही बात करेंगे, यार इससे बढ़िया तो वो पहली वाली कंपनी थी, वहां पे कम से कम ये तो था, यहाँ तो वो भी नहीं है। इस टाइप की बातें। उन्हें आप वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में भेज दो और वर्ल्ड के बेस्ट बॉस के अंडर भेज दो, वो वहां भी कमी ही निकालेंगे। दिस हैज बिकम अ कल्चर, ये कल्चर बन गया है। आप मेट्रो में देख लो, मैं बहुत बार मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं कई लोगों की बातें मेरे कान में पड़ जाती हैं। अरे यार आज इतना काम दिया बॉस ने, मतलब हालत खराब हो गई भाई, वीकेंड पे भी काम दे दिया, इतना जो है बेकार आदमी है। ये सब बातें करके आप अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल रहे हो, लेकिन आपको इससे मिल कुछ नहीं रहा। पीपल आर जस्ट पासिंग टाइम। लंच कर रहे हैं, चलो कुछ नहीं है बात करने का, चलो बॉस की बुराई कर लेते हैं, चलो कंपनी की बुराई कर लेते हैं, थोड़ी बहुत भड़ास निकल जाएगी, थोड़ा बहुत मन शांत हो जाएगा, उसके बाद वापस बैक टू वर्क। तो मेन चीज ये है कि आप ये सब चीजें करने की बजाय आप अपना दिमाग किसी अच्छी जगह, किसी प्रोडक्टिव जगह क्यों नहीं लगाते? आपको क्या लगता है कि बॉस बनना आसान है या उसकी लाइफ आसान है?
1% भी आसान नहीं है, बल्कि आपसे कई गुना मुश्किल है। आपके आने जाने का टाइम है, उसका कोई टाइम नहीं है। वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप तो अपना काम करके चले जाओगे। आपको अपनी सैलरी टाइम पे मिलेगी, चाहे कंपनी प्रॉफिटेबल हो या ना हो, कंपनी का प्रॉफिट हुआ हो ना हुआ हो, कंपनी की रेवेन्यूज कैसे भी हो, किसी महीने लॉस में चल रही हो तो भी आपको पैसे तो जरूर मिलेंगे। और अच्छी अच्छी कंपनीज फायर भी नहीं करती। हालांकि आजकल हम देखते हैं ये स्टार्टअप्स वगैरह जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी फायर कर देती हैं। प्राइवेट कंपनीज का ये रहता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। व्हेन द कंपनी इज थिंकिंग अबाउट यू, व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कंपनी एंड इट्स बॉस? ये एक मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक नेगेटिव एटीट्यूड है, जिससे ठीक करने की जरूरत है। आप थैंकफुल बनिए, आप अप्रिशिएटिव बनिए। उस कंपनी ने आपको हायर किया। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, कंपनी आपको हायर नहीं करती, तो आप उसकी बुराई करते हैं, अरे यार उनको तो मुझ में कुछ नजर ही नहीं आया, पता नहीं उन्हें क्या चाहिए। जब लेना ही नहीं था तो इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया? तब भी आपको कमी निकालनी है। और अगर वो आपको हायर कर देती है तो आप कंपनी में रह के उसकी बुराई करते हैं। तो आप लॉयल एम्प्लॉय बनिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बेवजह या बिना किसी वजह के आप ज़्यादा बोस्ट करिए कंपनी के बारे में। आपको जितना जो चीज़ अच्छी लगती है, आप अच्छी बातें भी तो बोलिए। हर कंपनी में किसी में अच्छाई भी तो होती है, ऐसा तो नहीं है हर जगह सिर्फ बुराई ही है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंपनी और द बॉस, इट इज़ अबाउट योर एटीट्यूड। हो सकता है वही कल्चर, वही ऑर्गेनाइजेशन किसी और को अच्छी भी लगती हो जो आपको बुरी लग रही है, तो आपके देखने का नज़रिया खराब है, किसी और का नज़रिया अच्छा भी हो सकता है। तो इसे अपनी हैबिट मत बनाइए। डोंट मेक अ हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट योर कंपनी, अबाउट योर बॉस, अबाउट दी वर्क कल्चर, अबाउट दी वर्क प्रोफाइल। यार मेरा काम तो बड़ा बेकार है, मैं तो पूरे दिन ना यही करता रहता हूँ, कोई मज़ा नहीं है इस काम में। इस टाइप की बातें करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आइदर टेक अ स्टेप टूवर्ड्स इट, या तो उसे इम्प्रूव करने के लिए कोई स्टेप लीजिए आप कि यार ठीक है मेरे को ये काम पसंद नहीं आ रहा, फॉर द टाइम बिंग मैं कर रहा हूँ, बट मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, बट मैं दूसरी चीज़ के लिए साइड बाय साइड ट्राई कर रहा हूँ। अरे यार मुझे तो जैसे ही मौका मिलेगा मैं बस ये काम छोड़ दूंगा। आजकल एक चीज़ और देखिए, लोग काम छोड़ने पे आतुर रहते हैं। काम को करते कम है और छोड़ने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कंपनी ज्वाइन किए हुए 1 महीना नहीं हुआ होगा, लेकिन ये बातें पहले होने लग जाती हैं, अरे यार मेरा तो रिजाइन देने का मन है यार, यहाँ मन नहीं लग रहा यार। ये सब फिजूल की बातें हैं, ये सब एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट है। इस एटीट्यूड को चेंज करिए। अगर आपको राइज करना है प्रोफेशनली, अगर आपको ग्रोथ चाहिए प्रोफेशनली, अगर आप किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो ये कंप्लेनिंग नेचर आप तुरंत बंद कर दीजिए। ये बहुत ही बुरा है, और इसलिए बुरा नहीं है कि ये एक नेगेटिव एनवायरनमेंट फैलाता है, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। ये इसलिए बुरा है कि ये आपकी सोच को गंदा बनाता है। इस सोच के साथ, जितना मैं मानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, आप राइज नहीं कर सकते लाइफ में। अगर आप कंप्लेनिंग और फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड रखेंगे अपने बॉस की तरफ, अपनी कंपनी की तरफ, यू कैन नेवर राइज। एक ट्रू सेंस में जो सक्सेस है वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं मिल सकती। तो इसलिए खुद भी ऐसी बातें करने से बचें, और जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, मान लो आप कहोगे यार मैं तो ऐसी बात करता ही नहीं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मेरे आसपास के लोग ऐसी बात करते हैं, तो ऐसी जगह बैठिए ही मत, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। मैं ये नहीं कहता उनसे लड़ने लग जाइए, अरे यार तूने कंपनी के बारे में बुरा कैसे कह दिया, यार बॉस तो बहुत अच्छे, तूने बुरा कैसे कह दिया, ऐसा नहीं। किसी से लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उस जगह से बस थोड़ा सा हट जाइए और ऐसे लोगों से कम इन्वॉल्व होइए, क्योंकि वो आपके अंदर भी वो सोच पैदा करना चाहेंगे कि मैं तो खुश नहीं हूं, ये कैसे खुश है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, वो दूसरे को भी ऐसा कोई पॉजिटिव बोलने लग जाता है ना, नहीं यार बॉस तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो देख मेरी इतनी हेल्प की, मुझे इतना गाइड करते हैं, मुझे मेंटोर करते हैं, ये वो। तो दूसरा आदमी पता है अरे यार खाक अच्छे हैं, कैसी बात कर रहा है, वो तो ऐसा जो है वो उसके जैसा बेकार आदमी तो मैं देखा नहीं। अरे तू अभी देख, धीरे धीरे असली रंग नजर आएगा तुझे, अभी तो तू नया नया है कंपनी में। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपने काम पे फोकस करिए। थैंकफुल रहिए कि उस कंपनी ने आपको हायर किया है, वो कंपनी आपको हर महीने सैलरी दे रही है जिससे आपका घर चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है थैंकफुल होने के लिए मेरे हिसाब से। तो इसलिए आप
अपना एटीट्यूड चेंज करिए और ऐसे लोगों से 2 कदम की दूरी ही बनाए रखिए। मेरे मेरे वीडियोस आप देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस जो है फ्रीक्वेंटली मैं अपडेट करके आपको अपलोड करता रहूँ बहुत फ्रीक्वेंटली। आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते, वीडियो देख के शायद छोड़ देते होंगे। तो मेरी यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसा लगता है ये मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे मुझे एक फीडबैक मिलता है। हर इंसान सोचता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी वीडियोस ना भी पसंद आती हो। तो इसलिए अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट करिए, अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो भी आप कमेंट करिए, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है, एक क्रिटिसिज्म देने में कोई बुराई नहीं है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आपकी ये वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि इस वजह से आपने शायद ये चीज़ सही नहीं बोली या वो चीज़ है। आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे बताइए। अगर वीडियो आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हैं किसी से, किसी और को कुछ बात बता सकते हैं, तो आप शेयर भी करिए, आप लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को, अगर आप नए हैं चैनल पे, तो आप, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, आपके किसी काम आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इस टाइप की वीडियोस और वीडियोस भी मैं फ्रीक्वेंटली बनाता रहूँगा, इम्प्रूवमेंट्स करता रहूँगा, आप लोगों को ऐसे ही कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। शायद आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट हो, शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ किसी के भी हो सकता है काम आ जाए।